जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है शेखर श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पाई पॉलिटिकल में। यूपीटीबीएससी पेट 2022 के लिए वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महान शासक हर्षवर्धन के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, उसका शासक था। वह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र था और कन्नौज उसकी राजधानी थी, जो आजकल यूपी में है। फिर बात आती है हर्षचरितम की। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का पूरा वर्णन दिया हुआ है। बेसिकली बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस कथानक को अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। फिर बात होती है कि हर्षवर्धन के एक भाई थे, एक बहन थी। बड़ा भाई था राजवर्धन और बड़ी बहन थी राजश्री। 605 ईस्वी में उसके पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद बड़ा भाई राजवर्धन राजा बनता है, पर मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक इन दोनों के षड्यंत्रवश वह मारा जाता है। और इसके बाद हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसके बाद हर्षवर्धन ने देवगुप्त से मालवा को छीना और शशांक को वो गौड़ से भगा देता है। फिर अगर हम बात करें हर्षवर्धन के साम्राज्य विस्तार की, तो उसका राज्य पूरब में कामरूप तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। आप लोग इस पिंक पार्ट में देख सकते हो, ये पूरा हर्ष की टेरिटरी थी, ठीक है। बट जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में सदर्न पार्ट में अपने राज्य को विस्तार करने की कोशिश की, तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। और इस घटना का उल्लेख हमें एहोल इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इसको बिल्कुल से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पेट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बाणभट्ट की। अभी हम लोगों ने बाणभट्ट का देखा था कि हर्षचरित के रचनाकार कौन थे, बाणभट्ट। तो बाणभट्ट 7वीं सेंचुरी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना हर्षचरितम थी, जिसमें हर्षवर्धन का जीवन चरित्र उन्होंने बताया था। फिर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण रचना थी कादम्बरी, जिसे दुनिया का सबसे पहला उपन्यास, सबसे पहला नॉवेल कहा जाता है। तो पहला उपन्यास कौन था दुनिया का? कादम्बरी था, जिसे बाणभट्ट ने लिखा था। फिर इनकी अगली इम्पॉर्टेंट पुस्तक है चंडी शतक और पूर्व पीठिका। तो बाणभट्ट की ये 4 पुस्तकों के नाम, 4 बुक्स के नाम आपको बिल्कुल से याद होने चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रैवलर की, जो था वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था, जो कि भारत में 15 वर्षों तक आता है और यहाँ पे अलग अलग स्थानों पे भ्रमण करता है। उसने अपनी बुक CU की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। तो वेनसांग के बारे में आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल से पता होनी चाहिए। फिर आपके सामने क्वेश्चन है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे माना जाता है, प्लूटार्च, वेनसांग, फायान या इत्सिंग? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर अगर हम बात करें हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन साहित्य और कला का पोषक था। उसने खुद भी 3 नाटकों की रचना की थी, जो कि हैं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। क्या है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकों के नाम क्या हैं? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। फिर अगर हम बात करें हर्षवर्धन के प्रशासन की, तो इसके प्रमुख मंत्रियों का अगर नामों की बात की जाए, तो अवंती युद्ध और शांति का मंत्री था, सिंहनाद हर्ष की सेना का महासेनापति था, कुंतल अश्व सेना का मुख्य अधिकारी था, स्कंदगुप्त हस्ती सेना का मुख्य अधिकारी था, भंडी प्रधान सचिव को कहा जाता था और लोकपाल प्रांतीय शासक को कहा जाता था, रीजनल गवर्नर को कहा जाता था, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, 1 से 2 बार रिपीट करेंगे, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर 647 ईस्वी में वह एक उत्तराधिकारी के बिना मर गया, जिस वजह से पुष्यभूति वंश का अंत हो जाता है।
क्योंकि इतना महान विशाल साम्राज्य था जिसको संभालने के लिए कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होता है, इसलिए ये वंश समाप्त हो जाता है। फिर आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात है? कालिदास, बाण, मेधातिथि या माधव? इनमें से सही उत्तर का चयन कीजिए, करेक्ट ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, थैंक